बच्चों, अब हम भारतीय भौतिक आकृतियों में तीसरी आकृति पढ़ेंगे। भारतीय मरुस्थल की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय मरुस्थल आप देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम राजस्थान, भारत के उत्तर पश्चिम में हमारा राजस्थान आता है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हम तटीय इलाकों का अध्ययन करेंगे। तो ये तटीय इलाके आप देख रहे हैं, भारत की स्थिति को हम पता करेंगे। ठीक है, भारत की स्थिति का पता करेंगे हम तटीय इलाकों में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वीप। तो आपके अंडमान निकोबार आप देख रहे हैं, ये रहा, और आपका लक्षद्वीप आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा हम मिनिकॉय और मालदीव, इन द्वीपों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। ठीक है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। आप जानते हैं ये बात, आपने चित्र में देखा है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल नाम से ही पता चल रहा है कि बालू मिट्टी होगी, मिट्टी है। तो ये जो मरुस्थल आप देख रहे हैं चित्र में, ये बालू के टीबों से ढका हुआ है। एक मैदान है, तरंगित मैदान, चारों तरफ आप चित्र में देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप जान सकते हैं जैसलमेर, देखिए आप एग्जाम्पल भी देखा है इसमें। तो ये जैसलमेर का डेजर्ट है और यहाँ पर आपको बालू मिट्टी, उसके टीबे अलग अलग आकृतियों में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए इस क्षेत्र की खासियत क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र की, कि यहाँ बालू के टीबों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में हर साल यानी प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। डेजर्ट होने का कारण ही यही है, यहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। वर्षा ऋतु में कुछ नदियाँ यहाँ बहती हुई दिखेगी आपको, लेकिन बाद में वो बालू मिट्टी में विलीन हो जाती है, बालू मिट्टी में मिल जाती है और बंद हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण ये नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। केवल एकमात्र लूनी नदी है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी जो है वो लूनी नदी है, मरुस्थलीय क्षेत्र की। ठीक है, अपने अजमेर में गोविंदगढ़ के पास नाग पहाड़ी से ये निकलती है, गोविंदगढ़ के पास बहती है। पास से बहते हुए ये खारी होती है और बाड़मेर बालोतरा तक पहुँचते पहुँचते ये इसके पानी का जो स्वाद है वो चेंज हो जाता है, मीठा हो जाता है। अजमेर में आपकी इसका विस्तार है लूनी नदी का, तो आप ध्यान रखें, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा तक इसका विस्तार है। सबसे बड़ी नदी है ये मरुस्थल की। फिर आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, बरकान क्या होते हैं? तो आपको आंसर भी यही लिखना है, बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। इस प्रकार की आकृति में बरकान बनते हैं, मिट्टी के टीले बनते हैं अर्धचंद्राकार आकृति में। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आप अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार है, बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है ये, लेकिन लंबवत टीले जो है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा के पास पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के टीलों को, अर्धचंद्राकार आकृति वाले टीलों को आप देख सकते हैं और रेतीले भूभाग में आपको देखने को आसानी से मिलेंगे, क्योंकि मैं जैसलमेर जो है डेजर्ट का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है हमारा तटीय मैदान, जो मैंने आपको बताया अभी। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय मैदानों का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है तटीय मैदान। ये वाला इलाका आपको देखने को मिला है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर, तो आपका अरब सागर पश्चिम में है और आपके बंगाल की खाड़ी पूरब में, ध्यान रखेंगे आप। तो पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक आपका तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तट यहाँ पर है आपका, और यहाँ पर ही आपका पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट आपका यहाँ पर है। ठीक है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। ये आपका संकीर्ण मैदान इस प्रकार का है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, तो आप ये देखिए
तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जिसमें मुंबई और गोवा आएंगे, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान और दक्षिणी भाग को मलाबार तट कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, कोंकण हम देखेंगे अभी नक्शे में। मुंबई और गोवा का क्षेत्र कोंकण कहलाता है, मध्य भाग बीच का जो भाग है वो कन्नड़ कहलाता है, और दक्षिण का केरल वाला, कर्नाटक वाला भाग मलाबार तट कहलाता है। बंगाल की खाड़ी के 7 विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। बंगाल की खाड़ी वाला जो भाग है वो आप देख सकते हैं बड़ा है, विस्तृत है, मैदान चौड़ा है, समतल है। उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको नदियाँ चित्र में बताई हैं, ये नाम भी बोले हैं। महानदी उड़ीसा, गोदावरी आंध्र प्रदेश, कावेरी कृष्णा, ये सब विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूछी है आपने, तो ये चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में। एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है इसका। खारे नदी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा में महानदी डेल्टा दक्षिण में स्थित है। तो मुख्य बिंदु में लिखना आप इसको। फिर आता है आपके द्वीप। द्वीप के बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे नीचे आपको पता है अरब सागर में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में द्वीप हैं। तो देखिए इनको। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यंत विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी है। क्या आप इन द्वीपों के समूह को पहचान सकते हैं? ये आप चित्र देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का चित्र है ये। केरल के मलाबार तट के स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो केरल के मलाबार तट के पास लक्षद्वीप की स्थिति है। द्वीपों का ये समूह छोटे प्रवाल भित्तियों से बना है। प्रवाल भित्तियों, लक्षद्वीप जो है वो मूंगी की भित्तियों या प्रवाल भित्तियों से बना है। लक्षद्वीप को पहले किस नाम से जानते थे आप, वो भी देखिए। इनको पहले लंका द्वीप, मिनिकाय और अमन द्वीप, क्या क्या नाम है? लंका द्वीप, मिनिकाय, अमीन द्वीप के नाम से भी इनको पहले जानते थे। ये छोटी छोटी प्रवाल भित्तियों या मूंगे की भित्तियों से बना हुआ है आपका लक्षद्वीप। 1 लाख द्वीप भी कहते हैं इसको। उसके बाद इसका लक्षद्वीप नाम कब रखा गया, ये आपका क्वेश्चन है। 1973 में लक्षद्वीप नाम पड़ा। लंका द्वीप, मिनिकाय, अमीन द्वीप या 1 लाख द्वीप, इसका 1973 में आते आते नाम लक्षद्वीप बन गया। ये लक्षद्वीप जो है ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से भूभाग में क्षेत्र में फैला है। कितना? लक्षद्वीप का एरिया कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर आपको कावरती जाना हो, कावरती द्वीप, ये लक्षद्वीप में ही है, तो क्वेश्चन है अगर आपको कावरती द्वीप जाना है तो आप कौन से प्रशासनिक मुख्यालय की ओर जाएंगे? तो लक्षद्वीप आपको आंसर देना होगा। लक्षद्वीप कावरती में ही आता है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। इस द्वीप समूह में पादप और जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, एक पक्षी अभयारण्य की बात कर रहे हैं। ये पक्षी अभयारण्य का नाम है पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। यहाँ सिर्फ पक्षी रहते हैं, मनुष्य नहीं रहता। तो आप ध्यान रखना, पिटली द्वीप आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में मिल जाएंगे, आप बनाएंगे इसको। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप मैंने आपको नक्शे में बताया। ये द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। ये द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। उत्तर में अंडमान आप देखेंगे पहले ऊपर आएगा अंडमान, और दक्षिण में आपके आएगा निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के अंदर इसको बांटा गया 2 भागों में, ठीक है। उसके बाद ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रृंखलों के शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और यह घने जंगलों से आच्छादित है। विभिन्न भू आकृतियों का विस्तृत वर्णन प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है।
परंतु ये स्पष्ट है कि एक विभाग एक दूसरे से पूरक हैं और वे देश की प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश का अन्न का भंडार है। इसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। खनिज पठारी भाग खनिज के भंडार है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है जिसने देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। तटीय क्षेत्र मछली पालन के लिए और पोत संबंधी क्रियाकलाप बंदरगाहों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं पैदा करती हैं। अब आप इन चीज़ों को एक बार मानचित्र में देखिए। ये रहा आपका द्वीप, आपका लक्ष्य द्वीप, जो कि मूंगे की भित्तियों से निर्मित है। पहले इसका नाम लंकाकाय, मिनिकाय, अमीन द्वीप है, लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ गया। ठीक है। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ लगातार बहने के कारण ये भाग जो है वो छिछला हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप है। पहले आपका ऊपर अंडमान है, नीचे आपका निकोबार है, और यहीं पर ही आपका एक पिटली द्वीप है जहाँ मनुष्य नहीं रहते, पक्षी रहते हैं। ठीक है। तो ये द्वीपों की स्थिति हमने पढ़ी। अब आप आगे देखिए।